इसके पश्चात हमारे बीच में बसंत प्रधान जी महामंत्री, जिला महामंत्री, आप सभी निवेदन आप आए और स्वागत करें। भाई जो महामंत्री, आप सभी निवेदन कि आप आए और स्वागत करें। साथियों, हमारे बीच में हमारे माननीय रमेश महिला रामनगर समिति जिला अध्यक्ष हैं, आप आए और स्वागत करें। भाई मनीष पांडे जी के स्वागत की सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे मनीष पांडे जी का स्वागत करें। जोरदार खंड अध्यक्ष आप लोग आए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री बालराजू जी, श्री डिम्पी, श्री पंकज वर्मा जी, मैं इस भाजपा मंडली की सविता आज आदरणीय श्री मुख्य अतिथि का स्वागत करें। चुनाव संयोजक बनाए गए हैं तो उनको वहां भी जाना है, तो इसको देखते हुए हम स्वागत की कड़ी को यहीं पे विराम कर। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मोत्सव समिति के ध्वजवाहक सम्मान समारोह में उपस्थित राम जन्मोत्सव समिति के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रमेश माने जी, प्रदेश के महामंत्री और पिछले 4 दशक से लगातार इस समिति के छोटे कार्य से बड़े कार्यों तक हमेशा सक्रियता से यहाँ तक पहुँचाने में जिनका सबसे बड़े योगदान रहा है हमारे महामंत्री सम्माननीय रुद्रन ठाकुर जी, राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मदन सेन जी, महामंत्री वसंत विधान, दीपक मिश्रा, देवेंद्र शर्मा और हमारे ये अरविंद सहित इनकी पूरी टीम, युवा शाखा की पूरी टीम, महिला शाखा की नवनियुक्त शीला बागमारे जी, उनकी पूरी टीम, जहाँ उपस्थित विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, महिला शाखा, युवा शाखा के विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और वीर ध्वजवाहक जो पिछले वर्ष विभिन्न मंदिरों से ध्वज लेकर के उस विपरीत परिस्थिति में भी जहां आंधी तूफान सब आया, इसके बाद भी वे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते। ऐसे ध्वजवाहकों के लिए पहले जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। क्योंकि ये ध्वजवाहक इधर ग्रामीण धनोरा से लेकर के जोरातराई, पुरैना, उभारी, आपके जोड़वानी से लेके हुडको, छावनी, जामुल सेक्टर के विभिन्न मंदिरों से लगभग 1100 मंदिरों से ध्वजवाहक वहां पहुंचते हैं। और ये जो आज एक विशाल राम भक्तों की सेना खड़ी हुई है, सक्रियता से जिन्होंने लगातार 4 दशक काम किया है, और ये ध्वजवाहकों का सम्मान हम लोग इसलिए करते हैं। ये ध्वजवाहक
सिर्फ ध्वजवाहक नहीं रहते हैं, ध्वज वही उठाता है जो 9 दिन उपवास करता है। ध्वज उठाने वाला पूरा नियम कायदे के पालन करते हुए और उस ध्वज को लेकर के वहां तक चलता है। आप कल्पना करो कि उपवास की अवस्था में और इतने बड़े ध्वज को लेकर के वहां तक चलने का साहस, पूरे उसकी जितनी प्रक्रिया है उन सबको अपनाते हुए वहां तक लेके जाते हैं और पूरे मोहल्ले में पहले ध्वजवाहक का ध्वज निकालते हैं। और ये इसलिए वे सब का सम्मान करना हम सब राम भक्तों का ये दायित्व बनता है कि वे ही असली दुनिया हैं जो उस ध्वज को लेकर के चलते हैं। हम सब तो राम जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, राम भक्त कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने 4 दशक से लगातार इस रामनवमी के कार्यक्रम को करते हुए कहलाते थे, वे उन्हें अनसाइंटिफिक, बैकवर्ड और उनको जो आजकल की भाषा है ट्रोल करना, तो वो ट्रोल किए जाते थे। उनको किसी न किसी तरीके से डिमोरलाइज करते थे। ऐसा नहीं कि समाज में ऐसा माना जाता था कि ये पुरातन पंथी है। एक ऐसा वातावरण पूरे देश का था। हम भिलाई में हैं, भिलाई लघु भारत कहलाता है, कहलाते ही नहीं है। और लघु भारत इसलिए है कि इस भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण के समय से देश के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विभिन्न भाषा भाषी के लोग यहाँ पर आए। उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कर प्रदेश और देश की आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी तो किया ही, लेकिन पिछले लगभग 6.5 दशक से अधिक इस भिलाई के सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपना अपना योगदान दे करके उसको आज यहाँ तक पहुंचाया। आज से 40 साल पहले जो चीजें सब लोग अपने अपने पंथ संप्रदाय, अपने अपने चीजों का खान पान, रहन सहन, पूजा सब करते, लेकिन आज की स्थिति में हम लोग ये मानते हैं कि भिलाई का एक अपना कल्चर डेवलप हुआ है, जिसमें नॉर्थ वाले साउथ का खाना खा रहे हैं, साउथ का खाना उसके घर में बन रहा है, साउथ के घर में नॉर्थ का बन रहा है, सबके घर में पूरी पराठा भी बन रहा है और सबके घर में डोसा, इडली भी बन रहा है। सब साड़ी पे ही पहन रहे हैं, सब कुर्ता पजामा भी पहन रहे हैं। ये तो एकदम फिक्स था कि ये फलाने जगह के पंजाब के हैं तो सलवार धोती पहनेंगे, वो साड़ी नहीं पहनते। ये है तो ये पहनेगा, ये है तो धोती पहनेगा, ये मतलब सब अपनी उस आइडेंटिटी के साथ थे। लेकिन आज ये परिस्थिति बनी और उसमें राम जन्मोत्सव समिति जब पूरे देश भर में राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए देश के बड़े बड़े साधु संत समाज और विभिन्न संगठन के लोगों को ये जागरण करते हुए आप कल्पना करो कि आज से 87-88 में लोगों को यहाँ नारा देना पड़े
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर ये नारा देना पड़ रहा था तो हिंदू समाज तो था, लेकिन उसके अंदर का जो गौरवशाली इतिहास था, जो उसकी संस्कृति थी, उस गौरवशाली इतिहास को इस रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जैसे हमारे समाज में दुनिया की सारी बुराइयां, और उसमें बहुत सारी बातें बहुत जगह होती रहती। हमारे लोगों को कहा जाने लगा कि हिंदू समाज में महिलाओं का स्थान नहीं होता। ये लोग भूल गए कि वेद लिखने वालों में भी, वेद उपनिषद लिखने वालों में भी महिला आगे। वेद की ऋचाएं जो लिखी है उसमें ऋषियों की पत्नियां जो है वो महिलाएं रही। मंडल मिश्रा से, जिसने पूरा मंडल मिश्रा की जो पत्नी थी, जिसने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और पूरा जिसने अंत में शंकराचार्य को घोषित किया विजयी, अपने पति को घोषित नहीं किया, उस समय उसको न्यायाधीश के रूप में रही है। तो इतिहास के हमारे अच्छे अच्छे चीजों को, हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के किए गए देश, दुनिया और समाज के योगदान को कैसे कम करके आका जाए, कैसे हमको हतोत्साहित किया जाए, हमारे मनोबल को गिराया जाए, ये एक वातावरण था। और उस वातावरण में से एक मंदिर से प्रारंभ हुआ राम जन्मोत्सव समिति का, रामनवमी का निर्णय आज 1100 से अधिक मंदिरों से ध्वज निकल करके इस रूप में आता है। पिछली बार हम लोगों ने इसका एक और स्वरूप बदला कि ध्वज तो निकलेगा, विस्तार हो रहा है। सब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, 500 साल पुराना, और उसके साथ हम सब भी जो जुड़े थे, सबकी भावना है वो भी है। पिछले साल हम लोगों ने एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम समाज के प्रत्येक वर्ग के पास जाने का निर्णय किया। अब जो लोग विभिन्न प्रकार के अस्पृश्यता और इसकी बातें करते हैं हमारे समाज में, अब एक मुट्ठी दान जब हम लेने जा रहे हैं भिलाई के हर घर में, तो किस जाति का है, किस समाज का है, किस भाषा वाला है, किस पंथ को मानने वाला, बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दिया था, अब बहुत से अपने लोग भी नहीं दिए थे। वो मानते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है कि समाज के हर वर्ग को, ये जो भगवान राम का नाम है, और भगवान राम जो जोड़ने के लिए जाने जाते, बहुत पहले लोग बोलते थे राजनीतिक बातों के कारण, बहुत से राजनेता जय श्री राम का नारा लगाओ तो इससे समाज टूटता है। वे लोग भूल गए कि राम का नाम पत्थर पर लिख देने से पत्थर जुड़ गए और पुल बन गया था। वो राम नाम में ही जोड़ने का है, जो राम का नाम लेता है वो तोड़ने वाला हो ही नहीं सकता। और इसलिए समाज के हर वर्ग को जोड़ करके हमारी जो अपनी संस्कृति है, हम लोग की ये कोशिशें हैं कि हम जिस समाज, जिस सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इस समाज के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, इस समाज के लिए जो हमारा कर्तव्य है, हम खुद भी करें और आने वाली पीढ़ियों को भी उससे धीरे धीरे जोड़ते जाएं। और इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, युवा शाखा, महिला शाखा, हर बार पदाधिकारियों में कुछ कुछ परिवर्तन, लगातार इस उद्देश्य से कि नए लोग जुड़ते जाए, नए लोग भी
ये अपने राम संस्कृति से जुड़ते रहे, क्योंकि आने वाले समय में वही ध्वजवाहक होंगे, वही समाज के करने वाले होंगे। सबकी एक सीमा होती है। तो इन प्रक्रियाओं के चलते हुए यह संगठन निरंतर 4 दशकों से चल रहा है और रोज 4 दशकों से चल रहा है। हमारे यहाँ बैठे हुए राम भक्त और ध्वजवाहकों की बदौलत चल रहा है। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए कि आपके कारण ये लगातार चल रहा है। इसी सक्रियता, सतता और अपनी समझदारी के साथ हमारे 4 दशकों में तमाम प्राकृतिक विपदाएं जरूर आई, लेकिन 4 दशकों के इस रामनवमी के जुलूस में पूरे सामाजिक सौहार्द का भी अगर संदेश जाता है, ये भिलाई का रामनवमी का जुलूस है, जहाँ 4 दशक से निकला लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता, कहीं विभेदकारी बात नहीं है। हम लोग जोड़ने निकले हैं, जोड़ के रहेंगे। समाज के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए आने वाले रामनवमी जो 17 अप्रैल को है, उसमें भी उनकी सहभागिता बने, समाज के हर लोगों को। और कल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम का जो समिति ने तय किया है, उसके लिए सारे कार्यकर्ता घर घर जा करके उसी समान करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने मांगना शुरू किया, कम समय में हुआ तो 100 क्विंटल से ज्यादा लोगों ने अनाज दिया। 100 क्विंटल। इस बार आपको और जल्दी होगा, तो पिछली बार लोग जानते नहीं थे। जब आप जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, वो पूछते थे क्या चाहिए, आप बोले चावल। क्यों? इसके लिए एक मुट्ठी चाहिए, 3 मुट्ठी चाहिए। जब तक वो समझते लेने जाता था तो हमारे कार्यकर्ता खड़े खड़े उगता जाते थे, आगे बढ़ जाते। मेरा कार्यकर्ताओं से कहना है कि आप अगर जा रहे हो, अभी तो आधे लोग जान लग गए हैं, तो आप अगर जा रहे हो किसी के दरवाजे 2 मिनट खड़ा हो जाओ, और 2 मिनट में जब वो लेके आके देता है, देखो 2 मिनट ही खड़ा होने में आपके अंदर का जो सोया हुआ धैर्य है ना और इंतजार करने की प्रकृति, उसका भी विकास होता है। लोग आजकल सब है, धैर्य का जरा गड़बड़ हो रहा है। स्पीड भी है, सब कुछ है, टैलेंट है, सब है, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं है। जिसको देखो भाग ही रहा है। तो अगर दरवाजा खटखटाया, वो लेने गया, तो आप खड़े रहो, क्योंकि आप मांगने गए हो। और मांगने से सबसे पहला जो काम होता है, आपके अंदर का छोटा मोटा जो अहंकार है ना, वो टूटता है। और इसलिए देखो जितने साधु संत मांग के रहते थे, पहले अपने पुरातन काल में चावल लोगों का काम किया, शिक्षा देगा, भिक्षा लेगा, और जो भिक्षा लेता था और शिक्षा देता था, वो दुनिया के बड़े बड़े राजा जो है उसका पांव छूते थे। ये तो बाद में लोग आजीविका के लिए, अपने कार्य के लिए जब आप मांगने जाते हो, तब सत्ता होता है। आ गया ना कि परमार्थ के कारण मोहे ना आवेगा। परमार्थ कार्य के लिए मांगने में किसी को भी कोई लाज शर्म नहीं रखना चाहिए। अपने उस लाज शर्म रूपी जो अहंकार है, उसको तोड़ोगे, आप जाओगे तो निश्चित तौर पर पिछली बार जितना सफल ये कार्यक्रम हुआ था, उससे ज्यादा अच्छा होगा और समाज के हम लोग हर वर्गों को जोड़ने में और कामयाब हो गए। यही आप सबसे निवेदन करता था। आप सबके रोजगार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे चूंकि आखिर निकलना है, इसलिए मैं आज पहले ही आने वाले समय खुद में आऊंगा और आपको में दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल राजू जी, आप क्रमशः मंच पर शारदावती पे, आप क्रमशः मंच पे आइए। वार्ड 55 से प्रभारी है अशोक यादव जी, पार्वती साहू जी,
ब्रिजेश मिश्रा जी। वार्ड 56 से प्रभारी है जय श्रीनिवास राव जी, राजू राजी, शेखर बाबा जी। वार्ड 57 से प्रभारी है निर्मला नायडू जी, कन्या जी, आशीष चौधरी जी। वार्ड 58 से प्रभारी है विपुल साहू जी, ईश्वरी नेताम जी, गोविंद राठौर जी, दिनेश शिवानी जी। आप सदर मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। वो टोपी वाले भैया का सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में कैंप प्रखंड के युवा शाखा अध्यक्ष अरविंद सिंह जी, आपकी नवनियुक्ति हुई है, आप भी इस मंच पर सादर आमंत्रित है। अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। वैशाली नगर महिला शाखा प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती सारिका जायसवाल जी, महिला शाखा से नवनियुक्ति हुई, इनके लिए भी महिला शाखा की तरफ से जोरदार इनका अभिनंदन करेंगे। मुर्शीदाबाद प्रखंड के अध्यक्ष श्री मंजू शर्मा जी, नवनियुक्त अध्यक्ष है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। कैंप प्रखंड से श्रीमती शोभा भागवत जी, कैंप प्रखंड से श्रीमती शोभा भगत जी। आप सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला और रामदेव समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसी कड़ी में सुपेला प्रखंड से सुधा सोनी जी, संगीता साहू जी नियुक्ति हुई है, आप भी सादर मंच पर आमंत्रित है। साथ ही माननीय संरक्षक महोदय से चलता रहेगा। ठीक है, वहाँ चढ़ने के बाद मैडम जी थोड़ा सा अभी ध्वज प्रमुख सम्मान में मुर्शीदाबाद प्रखंड को आमंत्रित किया गया है। एक बार मुर्शीदाबाद प्रखंड के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। ये एक दे दो, दो दे दो, इधर देखो। दो बार में कर लेंगे क्या? पत्रकार का मोबाइल है, इसके पास जाएगा, वापस छोड़ के जाएगा मेरे पास। पश्चिम प्रखंड के अध्यक्ष लीलाकांत जी अपने महामंत्री उपाध्यक्ष जितने भी हैं उनके साथ में मंच पर आएंगे। सभी पदाधिकारियों के साथ में मंच पर अपना उपस्थिति लेंगे। हमारे बीच युवा शाखा के सम्मानीय अध्यक्ष मनीष पांडे जी हैं, उपस्थित है। प्रांतीय अध्यक्ष रमेश माने जी, प्रांतीय महामंत्री बद्र ठाकुर जी के हाथों से अपना सम्मान देंगे। जो रामनवमी का कार्यक्रम होता है उसके उपलक्ष्य में जो पिछले साल जिन ध्वज प्रमुखों ने अपने मंदिरों से ध्वज निकाला था उनका सम्मान समारोह है, और कल से एक मुट्ठी दान प्रभु सेवाब के नाम कार्यक्रम के बाद 17 अप्रैल को उसी स्थान पर रामनवमी का जैसा पूर्वक जुलूस निकाल करके कार्यक्रम होता है वो होगा। इस बार क्या खास होगा क्योंकि रामलला भी आ चुके हैं, मंदिर भी बन चुका है, और उत्साह रहेगा लोगों में। अच्छा है, अब तो और अच्छा है कि आ गए हैं रामलला, जिसके लिए पूरा बाकी लोग तो सैकड़ों साल, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी 4 दशक से इस कार्यक्रम के बहाने हमको याद करते ही थे।
कोई विशेष व्यक्तित्व आने वाले हैं, चाहे सीएम साहब या कोई? अब और जो आएंगे आएंगे, जो आएगा सब विशेष है, सारे राम भक्त विशेष है।